हेलो एवरीवन, डिवाइन चर्च 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज आपके सामने कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ मैं बहुत समय के बाद, और हम यहाँ देखेंगे कि आपके पर्सन के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। उनकी जो डीप थॉट है आपके लिए, उनके मन की जो भी डीप थॉट है आपके लिए, वो यहाँ पर हम देखेंगे उनके मन के अंदर क्या चल रहा है। आपको रहना है पॉजिटिव, और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। और हम जब तक कैंडल को मैं जब तक जला रही हूँ, आपको सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ देखेंगे कि हमें एंजल्स क्या बताते हैं आपके पर्सन के बारे में, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप थॉट क्या है आपको लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर आ रही है उनकी डीप थॉट। वो दूर से आपको देख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि वो आपको, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके ख्यालों में हैं, लेकिन कोई भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। दूर से आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको देख रहे हैं। उनके मन में ये चल रहा है कि भाई हमको दूर से ही सब कुछ देखना है, ऑब्जर्व करना है, और आपके ख्यालों में हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, पुराने जो आपके साथ गुजरा हुआ समय था जब वो आपके बहुत नज़दीक हैं, उस चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं कि किस तरह से आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते थे, एक दूसरे को अपनी दिल की हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। लेकिन आज बिना वजह का एक ऐसा, इनको ऐसा लग रहा है ईगो आ गया है कहीं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एक कहीं ईगो ने घर कर लिया है, ऐसा इनको फील हो रहा है। वो ईगो बिना वजह है, ऐसा भी इनको फील हो रहा है कि कोई रीज़न नहीं है उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ अपने मन मर्जी का ईगो यहाँ पर आ गया है। और दोनों ही यहाँ पर एक्शन लेने से डर रहे हैं, चाहे वो आप हों या वो, दोनों ही अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने से डर रहे हैं, कोई भी एक्शन लेने से डर रहे हैं या एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ ऐसा नज़र आ रहा है। हालांकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और उनको ये भी मालूम है कि आप भी उन्हें बहुत मिस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें मिस नहीं कर रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हो, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, एक दूसरे को याद करके अपने अपने समय के बारे में सोच रहे हो, और ये भी सोच रहे हो कि क्या वो अगला इंसान आपको याद कर रहा है या नहीं, ऐसा भी फील हो रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक दूसरे के साथ नहीं है क्योंकि एक दूसरे, मतलब ये हो रहा है कि भाई मैं पहले क्यों आगे आऊँ, मैं पहले क्यों आगे जाऊँ, ऐसा मन में आ रहा है। लेकिन वो आपको बहुत ही ज़्यादा केयर आपकी करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि वो आपके प्यार और आपके केयर के लिए तड़प रहे हैं। वो तड़प रहे हैं आपके बातों के लिए, वो तड़प रहे हैं आपके साथ गुजारे हुए उन सब लम्हों के लिए जो आप लोग बहुत अच्छे अच्छे गुजारा करते थे हमेशा से। मुझे लग रहा है ये छोटा सा एक बिना वजह का पॉज आया हुआ है आप दोनों के बीच में, और यहाँ पर वो ये देख रहे हैं कि आप जानबूझकर या तो बिजी हैं या फिर जानबूझकर उनके मैसेजेस को कनेक्ट नहीं कर रहे हो, आप दूर से देख रहे हो, आप है ना, आप उनको ये लग रहा है कि आप जानबूझकर कि उनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, उनको ये फील हो रहा है। और वो आपकी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, उनको लगता है आपके साथ में ये अक्सर होता है, और ये आपके साथ अक्सर इसलिए होता है कि जब कभी आप दोनों में बातचीत होते होते अचानक से कोई ब्रेक हो जाता है, बातचीत थोड़ी सी कम, ऐसा होता है ना, 1 या 2 दिन बात नहीं हो पाती है प्रॉपर तरीके से, तो वहीं ये चीज़ आ जाती है, वहीं एक फीलिंग का गैप आ जाता है। मतलब वो फीलिंग अचानक से कम हो जाती है, जो बहुत हाई पर होते हैं आप लोग, वो अचानक से कम हो जाता है आपकी तरफ से, फिर आप रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हो। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने वही चीज़ फिर से दोहराना शुरू कर दिया है, और ये इंसान यही देख रहा है कि आप जानबूझ करके उनकी तरफ नहीं आ रहे हो, जानबूझ करके अभी बहुत स्ट्रेटजिकली आप काम कर रहे हो, क्योंकि अब आपका रिश्ता जो है पुराना हो गया है, थोड़ा सा नया नहीं रहा है उतना, कि जहाँ एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी वो देख रहे हैं कि आप एक नए तरीके के इंसान नज़र आ रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है, उनको ये फील हो रहा है कि आप एक नए तरीके के इंसान हो जो पहले नहीं थे। पहले आप तड़प जाते थे, 2-3 दिन अगर बात ना हो तो नाराज़गी दिखाते थे, या आप उनको मैसेज पर मैसेज किया करते थे, जो कि अब नहीं कर रहे हैं आप। तो काफ़ी कुछ उनको आपकी जो एक नया तरीका देखने को मिल रहा है,
वो एक अजीब सी फीलिंग उनके अंदर ला रहा है। उनको ये फील हो रहा है कि कहीं आप है ना नाराज़गी तो नहीं दिखा पा रहे हो, लेकिन आप ये तड़प भी नहीं दिखा रहे हो, ना ही आप नाराज़गी दिखा रहे हो। बस मैसेज का जो आदान प्रदान है, बातचीत करना, वो थोड़ा कम हो गया है। आप हालांकि उनको मैसेज के रिप्लाई दे रहे हो, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आप उनके मैसेजेस के रिप्लाई उनको दे रहे हो, लेकिन काफ़ी समय बाद दे रहे हो और बड़े ही ब्रीफ में, यानी कि छोटे शब्दों में उनको रिप्लाई दे रहे हो। ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी बातचीत नहीं कर रहे हो आप, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं पा रहे। वो ऐसा लग रहा है, वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर पजल फील कर रहे हैं। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है मन में, लेकिन उनको ये समझ में आ रहा है कि एक बार आप शायद उनके बारे में ये सोच रहे हो कि उनको आपकी बहुत ज़रूरत है, उनको आपकी कोई फाइनेंशियल, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है फाइनेंशियल ज़रूरत है और आप उस ज़रूरत को पूरा नहीं करना चाहते हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है इसलिए वो आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, लेकिन वो ये जानते हैं कि आपसे कैसे बात की जानी चाहिए। आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत ही ज़्यादा, उनको मालूम है कि आप एक होता है ना, एक समझदार हैं, साथ ही साथ आपके अंदर एक ऐसा नज़रिया है आपका, एक ऐसी आपकी एक समझ है जो कि ये दिखाती है कि आप कई चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो इनके साथ में आपका बिहेवियर ऐसा ही रहा कि आप इनके साथ में अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से हैंडल करते आए हो और अभी भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। तो आपकी समझदारी पर इनको कोई भी शक नहीं है। इनको लग रहा है कि शायद इनसे ही कोई गलती हो रही है, तो ये अपने आप को कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब आपसे तो पूछ नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आपसे तो पूछने में डर रहे हैं ये, तो इनको लग रहा है ये खुद से ही सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मेरे अंदर ही कोई गलती ना हो रही हो, मैं ही किसी चीज़ को, ऐसा तो नहीं मेरे अंदर हो रहा है कि कहीं जिसकी वजह से आप नाराज़ हो रहे हो। तो ये वो चीज़ नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपके अंदर कोई नाराज़गी आए। ये अच्छे से आपसे बात करना चाहते हैं, अच्छे से बर्ताव करना चाहते हैं, आपके साथ में प्यार से डील करना चाहते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ अच्छे से बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ मतलब वही सब कुछ करना चाहते हैं जो कि आपको पसंद है, मतलब, और वो कोई भी ऐसी गलतियां जो पहले कभी हुई हो जिन पर आप चिढ़ जाते थे, या जिन पर आपने कंप्लेन करी है, या जिनके बारे में आपने पहले कहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे, कोशिश कर रहे हैं कि वो सब कुछ गलती ना हो उनकी तरफ से। लेकिन उनको ये अभी एक तरह से ना गुस्सा भी है मन में, उनके मन में ये गुस्सा है कि आप अभी भी नाराज़ हो बिना वजह, कोई रीज़न नहीं है, उन्होंने कोई रीज़न दिया नहीं, बस आपने बिना वजह ही उनके मैसेजेस को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, आपने उनको इग्नोर किया है और ये चीज़ पर लेकर वो नाराज़गी फील कर रहे हैं अंदर से। भले ही वो इसको शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप चाहते हैं कि जिस तरह से आप उन्हें बार बार कहते हो कि आई मिस यू, आई रियली वांट टू टॉक विद यू, ऐसा कुछ उनकी तरफ से आए, और वो ये मैसेज आपको नहीं कर रहे हैं। बाकी सारे मैसेजेस हो रहे हैं, बट ये आई मिस यू वाला मैसेज नहीं आ रहा है, या वेयर आर यू ये मैसेज नहीं आ रहा है। हाउ आर यू तो आ रहा है, लेकिन वेयर आर यू ये मैसेज नहीं आ रहा है, और आप इसी का इंतज़ार कर रहे हो। आप कंप्लीट यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप जो हैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और वो पर्सन इस चीज़ को नहीं कह रहे हैं। आपके अंदर बहुत गुस्सा है, लेकिन आप इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। और ये इंसान जो है अपना सब कुछ मतलब कोशिश यही है कि कोई गलती वगैरह ना हो, बट उनको ये शायद ट्रिगर नहीं कर रहा है कि वो ये शब्द आपसे कहें, या तो उनका दिमाग इस तरह से चलता ही नहीं है। वैसे वो इंसान बहुत समझदार है, काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि समझदार नहीं है, बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये पर्सन आपके बारे में अच्छा बुरा सब कुछ इनको पता है और बुरी तरह से आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं, ये भी याद रखिए। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको मिस नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा तरीके से मिस कर रहे हैं आपके। जब आप इनसे नहीं मिलते हो, आप इनसे बात नहीं करते हो, जब स्पेशली आप लोग, तो ये जो पर्सन है आपकी याद में बहुत कुछ मतलब चीज़ें करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपका वेट करते हैं। ऐसा इनका मतलब दिख रहा है कि काफ़ी वेट कर रहे हैं ये पर्सन आपका, लेकिन आप जानबूझकर ऑनलाइन नहीं होते हो या इनसे बात नहीं करते हो उस समय पर, ऐसा दिख रहा है। आप इनको जानबूझकर मैसेज नहीं करते हो उस समय पर जब ये ऑनलाइन होते हैं, और आपको पता है कि अभी अगर मैसेज किया तो ये तुरंत आ जाएंगे, और आपका मन जो है इनको अवॉइड करने का हो रहा है, कुछ गुस्से में है आप, ऐसा दिख रहा है। आपके अंदर एक बेवजह का गुस्सा है जिसका रीज़न इतना पुख्ता नहीं है, इसलिए आप ये गुस्से को दिखा भी नहीं रहे हो कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है,
बट आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा झगड़ा करने के मूड में हो, लेकिन आप झगड़ा नहीं कर रहे हो, ये भी दिख रहा है। आप झगड़ा भी करना चाहते हो, बहुत तेज़ गुस्से में हो, बट वो उसको आप अपनी तरफ से अवॉइड कर रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आप पहले अपनी हर बात दिल में नहीं रखते पाते थे और तुरंत बोल देते थे आप भी बहुत, और वहाँ से फिर वो इंसान जो है आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा, तो वो मैनिपुलेट भी नहीं कर पा रहे हैं आपको, वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आपको किस तरीके से मतलब कैसे आपके साथ डील करें, ये चीज़ भी उनको समझ नहीं आ रही है। और आपका मैनिपुलेटिंग होना, ये भी उनको समझ नहीं आ रहा है। दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि वो आपको इंतज़ार कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत प्यार भरी बातें रखे हुए हैं दिल में, बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में, बहुत सारा है जो कहना चाहते हैं वो, ऐसा लग रहा है। हालांकि ये पर्सन जो है अपने कैरियर पर फोकस किए हुए हैं इस वक्त, इनकी डीप फीलिंग्स अपने कैरियर को लेकर ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो चाहते हैं और ये जानते भी हैं कि आपको ये अच्छे से पता है कि वो इस समय किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि इस समय हो सकता है आप अपनी किसी चीज़ में बिजी हो, शायद आप भी अपनी किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा, मतलब वो अपने आप को एक दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर डीप फीलिंग में यही आ रहा है कि वो अपने आप को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप शायद जैसे वो बिज़ी हैं वैसे ही आप भी किसी चीज़ में बिज़ी हो सकते हो, क्योंकि उन्हें मालूम है आप उनसे ज़्यादा आप उन्हें चाहते हैं। उनकी चाहत जितनी है लेकिन उससे ज़्यादा आपकी चाहत है, उनको ये चीज़ फील हो रही है। हालांकि ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में जानकारी लेने की, इनके मन में है। आपकी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन जितनी भी है ये इनके दिमाग में चलती हैं, देखते रहते हैं ये पर्सन, ऑब्जर्व करते रहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो, कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही हैं आपकी, वो सब ये पर्सन जो है देखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे, सब कुछ देख रहे हैं। हालांकि इंतज़ार करते करते थक गए हैं, आपका इंतज़ार करते करते थक गए हैं, वेट कर रहे हैं कि पता नहीं कहाँ हैं आप, कब आएंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन उनको एक चीज़ ये फील हो रही है कि देखो कुछ भी हो आप मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो। उनको ये लग रहा है कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मुझे हर बात, छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करने की ज़रूरत है अपनी, क्योंकि आपका और उनका रिलेशनशिप बहुत गहरा है, बहुत डीप है, और बचकानी हरकतों की वहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो वो यही सोच रहे हैं कि अगर आप बचकानी हरकतें कर रहे हो तो उस सब से आपको बाहर निकल आना चाहिए, क्योंकि अभी ये बचकानी हरकतों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ पर ऐसा साफ साफ नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपको बचकानी हरकतें करनी हो, आप आसानी से इनसे बात कर सकते हो। आपके मन में कोई डाउट है, कुछ भी है, तो वो सब कह सकते हो। वो अपनी लाइफ से उन सब गलतियों को, उन सब चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं, दूर हटा सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है, जो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप बजाय नाराज़ होने के, मतलब आपसे वो ये चाहते खुल के अपनी बात कहो, जैसे हमेशा से कहते थे, वो सारी बातें कहो, प्यार में हो तो भी, गुस्से में हो तो भी, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। आपके बिना इनको अच्छा फील नहीं हो रहा, अधूरा फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपको जो चाहिए होगा मैं वही चीज़, वही कंडीशन कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। ठीक है, आपके पर्सन आपकी इच्छा को कंप्लीट करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं वो सब ये पर्सन करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आप दूसरी शहर में रहते हो, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, एज डिफरेंस है, या कुछ भी इस तरीके का डिफरेंस जो यहाँ मुझे दिख रहा है, वो उसको लेकर के थोड़ा सा डरे हुए हैं कि हो सकता है कि इसकी वजह से आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाते हो, बातचीत नहीं कर पाते हो, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए मिलते हो, लिमिटेड वो रहता है, स्पेस रहता। तो उनको ये चीज़ फील हो रही है कि आप जो हैं शायद मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, या फिर वो चीज़ें कुछ अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पर ये हो सकता है वो चाहते कि आप अपनी बात ना प्रॉपरली बोलो मुझसे। अगर आप अपनी बात मुझे प्रॉपरली बोलोगे तो मैं उन सब चीज़ों को कनेक्ट, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन यहाँ पर ये सोच रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि वो वक्त को बदल देंगे अगर आप चाहें तो, वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं जो आप कहें, लेकिन एक बार बोलें तो आप तो बोल ही नहीं रहे हो। उनको ये लग रहा है कि ये इंसान बोले तब तो मैं कुछ करूँ, अब अगर वो बोलेंगे ही नहीं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ या क्या ही कर सकती हूँ। यहाँ पर ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं। इनको लग रहा है, ये दुखी हो रहे हैं, इनका दिल टूटा हुआ है, इनको बुरा लग रहा है आपका ना बोलना। एक्चुअल में आपका ना बोलना इनको बुरा लग रहा है। इनको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने भड़का दिया हो आपको। कई तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं इस वक्त। इनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बारे में बिना वजह की बातें कही हो किसी ने, और आप जो हैं
बिना वजह फिर से गुस्सा हो गए हो पहले की तरह, जो पहले भी किया था। तो ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप एग्जैक्टली बिजी हो या एग्जैक्टली इनसे नाराज़ हो, गुस्से में हो, क्या चीज़ है उनको ये समझ नहीं आ रहा है। तो वो अपने को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आप हो तो नाराज़, शायद उनको ये फील हो रहा है कि हाँ हो तो नाराज़, कुछ तो वजह है कि आपको नहीं पाकर ये कावरे वावरे हो रहे हैं। इनको लग रहा है ये आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आप मेरे बिना कावरे वावरे क्यों हो रहे थे। तो ये वाली सिचुएशन इनकी हो रही है, और वो यही कहेंगे कि मैं आपके बिना कावरा वावरा कहाँ हो रहा था, या कावरी वावरी कहाँ हो रही थी। जब आप उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे तो अभी ये कावरे वावरे हो तो रहे हैं, वैसे दिख रहा है। लेकिन इनको लग रहा है आप समझदार हैं, आपसे क्या बुद्धूपन की मैं उम्मीद नहीं रख सकती। ये पर्सन, उनको लग रहा है कि आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप इच्छाओं को और सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से जान लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको कोई भी चीज़ आपको समझाने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है। उनको लगता है यू कैन डू एवरीथिंग इन अ बेटर वे, ऐसा उनको फील होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि चीज़ें उतनी अच्छे से हो नहीं पा रही हैं। अभी आजकल चीज़ें लिमिटेड हो रही हैं, या चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, उसको ये चीज़ ज़रूर लग रही है, कन्फ्यूज़न हो रहा है उनको। और थोड़ा सा उनको है ना ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप ना अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हो। आपके मन में बहुत कुछ है, बट आप अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हो, और इनका है जो मन नहीं लग रहा है, इनका मन चल ही नहीं रहा है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये वैसे बहुत बिजी हैं, लेकिन इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये आपको श्योरिटी देना चाहते हैं कि भाई तुमसे ज़्यादा मैं प्यार किसी को नहीं करता, मैं किसी को नहीं करती, तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता, नहीं सोचती, ऐसा ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। बट आप तो सुनना चाहते हैं वही जो वो कह नहीं रहे आपसे। और वो यही सिचुएशन है कि वो समझ नहीं रहे कि उनको ये 2-3 शब्द अलग से कुछ कहने हैं कि वेयर आर यू, आई एम मिसिंग यू। और आप यही शब्द सुनना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु आर लिसनिंग दिस रीडिंग, आपके मन में यही चल रहा है कि आप कुछ अलग सुनना चाह रहे हैं उनसे, और वो भी बहुत जल्दी से जल्दी, ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन जो है ना अपने अक्खड़ वाले स्वभाव में है अभी भी, वो वाले कि उनको समझ नहीं आ रहा, उन्हें लग रहा है कि सब कुछ तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है। तो वो चीज़ यहाँ पर चल रहा है, अभी भी वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी वो चीज़ों को अच्छे से जज नहीं कर पा रहे हैं। और चीज़ें जो हैं उनके हिसाब से तो सही हैं, लेकिन वो आप उस चीज़ को शायद गलत तरीके से इंटरप्रेटेट कर रहे हो, या फिर गलत तरीके से समझ रहे हो। और उनको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप चीज़ों को सही समझें, सही देखें। मैं तो आपके लिए ही सारा काम कर रहा हूँ, सारे एफ़र्ट्स मेरे आपके लिए ही हैं। अगर मैं अपने कैरियर पर फोकस कर रहा हूँ, अपने फ्यूचर पर फोकस कर रहा हूँ, तो वो भी आपके लिए ही है, आपके ही बारे में सोच रहे हैं, वो ऐसा समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं, इनको लग रहा है कि अभी भी इनको ही अपने एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको मनाने में, और ये मना भी रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, मना भी रहे हैं। इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं आपको मना नहीं रहा हूँ, लेकिन आप मान नहीं रहे हो और बात ही नहीं कर रहे हो, और अपनी बात जो दिल में है वो कह भी नहीं रहे हो। और उनको लग रहा है कि आप थोड़ा बदले बदले से नज़र आ रहे हो। भाई सरकार, आप थोड़ा सा बदले बदले लग रहे हो, पहले जैसे नहीं लग रहे हो, कुछ तो गड़बड़ हुई है, आपके दिल में कुछ तो चल रहा है। अब वो क्या चल रहा है वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा चल क्या रहा है। लेकिन वो सोच रहे हैं कि ठीक है, जो भी कुछ होगा मैं वो चेंज करने के लिए तैयार हूँ, वो रेडी हूँ। जो भी कुछ आपको चाहिए है, जो भी कुछ आपकी सिचुएशंस हैं, जो भी आपकी आज्ञा है, वो सब हम करने को तैयार हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपके हिसाब से नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा वो चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं आपसे कि भाई जो आप चाहो वो करेंगे, जो आप बोलो वो सब करेंगे। लेकिन उनको ये लग रहा है कि आपको कोई भड़का रहा है। एक मन में उनको ये भी आ रहा है डाउट, क्योंकि पहले भी आपको कई लोग भड़का चुके हैं। हालांकि आप किसी के भड़कावे में कभी नहीं आए हो, लेकिन उनको लगता है कि आप पहले भड़कावे में आके बात तो कर ही देते थे, उनसे थोड़ा सा नाराज़ तो हो ही जाते थे। और लेकिन उनको यही लग रहा है कि अब कौन भड़का सकता है आपको उनके विरुद्ध। बट उनको मन में यही लग रहा है, थोड़ा इमोशनल भी फील कर रहे हैं वो इस वक्त। लेकिन वो ये जानते हैं कि आप बहुत समझदार हो, ऐसा उनको ये उम्मीद नहीं है कि आप किसी की बातों में आओगे, क्योंकि उन्होंने आपसे प्रॉमिस ले रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है मोस्ट ऑफ द जो लोग देख रहे हैं उनके पर्सन ने प्रॉमिस ले रखा है कि कोई इंसान आपको भड़काए तो आपको उसकी बातों में नहीं आना है, मुझसे बात करना है, मुझसे कनेक्ट होना है, मुझसे पूछना है, मुझसे जब मैं बोलूँ तभी
कुछ करेंगे। तो आपकी समझदारी पे कोई शक नहीं कर रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि देखो उनके पास ना बहुत काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों पे इस समय फोकस है उनका। तो उनको ये है कि आप एक सपोर्ट की तरह रहो, ना कि एक अलग से परेशानी का सबब बनो। उनको ये फील हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप एक अलग से परेशानी का सबब बन रहे हो, जबकि मैं आपको अपने सपोर्ट में देख रहा हूँ या देख रही हूँ। ठीक है, सो ये चीज़ उनको फील होगा कि भाई सपोर्ट में रहिए आप, ना कि मेरे से दूर रहें, अलग नहीं रहना है आपको। आपको जो करना है वो सब करेंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो करेंगे, आपके लिए अपनी लाइफ को बदल देंगे, चेंज, मतलब जो आप कहोगे वो सब करने को तैयार है। लेकिन पहले चीज़ें पता तो चले, या आपके लिए जो प्रॉब्लम है वो पता तो चले आपकी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, तो बेसब्री से आपका वेट हो रहा है, बेसब्री से चीज़ें आपके हिसाब से बदली जाएँ, ये चाह रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार, आपके साथ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, ऐसा भी वो सोच रहे हैं। एक बार जो बात कह दी है उससे मुकरेंगे नहीं, ऐसा भी वो सोच रहे हैं कि जो एक बार मैंने बोल दिया है अब उसको बार बार मतलब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार ज़बान दे दी तो दे दी, और जो कह दिया सो कह दिया। अब वही होगा जो बोल दिया, पहले से ही जो बोला हुआ है, जो फिक्स है मेरी तरफ से वही होगा, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। और ये पर्सन यही चाहते हैं कि आप भी यही कुछ समझें, यही कुछ जानें, यही कुछ सोचें। ऐसा ना सोचें कि कुछ अलग से हो जाएगा, कुछ अलग से हम कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जैसा होगा वो वैसा ही होगा, उनको ये चीज़ फील हो रही है आपके लिए। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वेल विशेस हैं आपके लिए, और काफ़ी कुछ है यहाँ पर। बहुत सारे मैसेजेस मैंने यहाँ पर दे दिए हैं आपको, आपके पर्सन के थॉट के, जो कि पॉजिटिव हैं, आपके लिए परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर डेफिनेटली ये दिख रहा है। ठीक है, सो और यहाँ पर जो मुझे लेटर्स दिख रहे हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, टी है, जी है, एच है, ए है, बी है, पी है, एंड ओ है, एंड के है, एल है यहाँ पर, एंड यहाँ पर एस भी दिख रहा है मुझे, यहाँ पर 3 दिख रहा है, 30 नंबर भी दिख रहा है मुझे, 12 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, यू दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें नंबर्स और इनिशियल्स भी दिख रहे हैं, और जो कि आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो ये है आपके पर्सन की करेंट रीडिंग, जो अभी इस वक्त डीपली थॉट है उनकी आपके लिए। आई होप ये आपके साथ में कनेक्ट हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।